गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दितिस ब्लॉग। और ये ठंड तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है भाई। आज मैं बना रही हूँ इन लोगों के लंच में आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो आलूओं को मैंने पहले वॉश कर लिया था क्योंकि आजकल बहुत मिट्टी लग रही है। एनीवेज उसके बाद ऑयल वगैरह डाला, गैस को ऑन किया, अनियन चॉप करा, साथ में भैया के लिए सोया चंक्स बनने थे तो वो उनको बॉईल करने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था। और मल्टीटास्किंग होती है सुबह सुबह क्योंकि आज से दीदी की क्लासेस भी शुरू हैं तो वो भी लेनी होगी उसको। फिर यहाँ पे मैंने आलूओं को पील करके एक बकेट में ही डाल दिया था ताकि और अच्छे से वॉश कर पाऊँ। एनीवेज यहाँ पे टमाटोज भी चॉप हो गए थे, अनियन मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। टमाटोज को ऐड करा एंड देन उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह जो है मैंने सारे के सारे ऐड करे। प्लस यहाँ पे जो है भैया के लिए सोया चंक्स बन रहे थे, उनको भी सोटे कर लिया था। यहाँ मेरी सब्जी रेडी थी, उसमें ग्रीन कोरिएंडर डाल के जो है अच्छे से चलाने के लिए रख दिया। और प्लस यहाँ पे मेरे जो सोया चंक्स है वो भी हो ही रहे थे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लेती हूँ मैं। आटा लगा के मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था क्योंकि मेरी परात गंदी हो रही थी उसके बाद सारे जो सैलेड वगैरह भी कट कर लिया था, रायता भी बन चुका था। आज मैंने सारा काम फटाफट करा। और यहाँ मेरा सुबह सुबह एक आंवला खाती हूँ, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है मेरा खाने का, बट मैं खा लेती हूँ। और साथ में यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। यहाँ पे एक लंच बॉक्स मेरा पैक हो चुका है और प्लस दूसरा भी ऑलमोस्ट मेरा पैक होने के लिए ही है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हस्बैंड के अभी लंच पैक करा मैंने फटाफट से। एक में मैंने दही डाला था क्योंकि वो रायता पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए सिर्फ दही था। और यहाँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी। ये सेकंड लंच भी रेडी हो गया, इसको बॉक्स में रखूँ। और ये हो गया थर्ड लंच बॉक्स पैक। सुबह सुबह 3 लंच बनाने होते हैं। अब बोलते चलो, क्योंकि मुझे जाके अभी सारा साफ़ वूफ करके मैंने मतलब मोटा मोटा साफ़ करके मैं चली गई थी सीधा दीदी के पास दीदी देखो बस यही ले रही है क्योंकि अभी उसकी ऑनलाइन क्लास है। आज मैंने उसको फटाफट सुबह उठा के हाथ मुँह धुला के छोटी वोटी बना के उसको बैठा दिया था क्योंकि उसको अभी अभी लेनी थी क्लास। सो यहाँ पे आज उसकी सबसे पहली क्लास हिंदी की थी। बट ऑनलाइन मैम ज़्यादा कुछ करवाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर ड्राइंग्स यही सब चीज़ें करवा रही हैं। तो वही सब कर रहे थे। उसके बाद उसकी एक क्लास खत्म हुई एंड देन मैंने उसके बाद चाय बनाई। हस्बैंड के आने का टाइम हुआ तो ये देखो फ्रिज में घुसी पड़ी है। इसको डांट रही थी कि उठो फ्रिज में से निकलो, बता नहीं बच्चों को ठंडी नहीं लगती भाई। सो सॉरी। एनीवेज उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, उन्होंने चाय नाश्ता किया और निकल गए वो भी ऑफिस के लिए। यहाँ हम उनको नीचे छोड़ने जा रहे थे। दीतू जा रहा था, उनको पीछे पीछे चलना ही होता है उस मंकी को। तो यहाँ पे दीदी जा रही थी, उनको हस्बैंड को उसने बाय बाय करा, हमने बाय करा। उसके बाद उसकी सेकंड क्लास का टाइम हो गया था तो हमने सेकंड क्लास ली। सेकंड में आज उसको आइसक्रीम बनाना सिखाया है। एनीवेज उसको भूख भी लग गई थी और अब ये हो गया था उसके लंच का टाइम। तो हम जाके सबसे पहले लंच करेंगे। और उससे पहले जो है मुझे नीचे जाके करना था गेट बंद क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प है वो बाहर से गेट लगा के चली गई थी क्योंकि दीदी की क्लास चल रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो मौसम अभी भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। यहाँ पे हस्बैंड को और मैं तो सॉरी गेट बंद करके आई हूँ। मैं एक कॉफ़ी का पाउच भी लेके आई थी बट टाइम ही नहीं मिला मुझे कॉफ़ी पीने का। एनीवेज उसके बाद जो है दीदी की सेकंड क्लास होने के बाद भी जो है थर्ड क्लास भी हो चुकी थी अब तक तो दीदी की। उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जो है नीचे आ गए थे सब्जी वाले भैया। फिर हमें नीचे जाना पड़ा सब्जी लाने के लिए तो हम नीचे से सब्जी वगैरह लेकर आए। मुझे सुबह सोच रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, अलग से हो जाए तो बैंगन का भरता बनाऊंगी, इसलिए मैं बैंगन लेकर आ गई। तो उसके बाद मैं दूध रख के भूल गई उसकी क्लास लेने के चक्कर में और दूध कड़के बिल्कुल आधा हो चुका था। उसके बाद बेडशीट वगैरह सब सही करी। दीतू अपने लिए चिज्जी लेकर आई थी, वो खाया वाया उसने। और यहाँ पे फिर मैंने साथ के साथ बेड वेड ठीक करने के बाद झाड़ू भी निकाल दिया। वैसे तो हाउस हेल्प करके गई थी बट फिर भी मैंने झाड़ू निकाल दिया था क्योंकि थोड़ा गंदा गंदा सा हो गया था फिर से और फिर उसके बाद ये दीतू की किसी तो मैडम जी की। उसके बाद जो है हम आ गए थे किचन में क्योंकि सामने भी लंच वगैरह करा था, सारे बर्तन वर्तनों को साफ़ किया। फिर उसके बाद जो है लाइट वगैरह ऑफ करके मैं चली गई थी बाहर। बाहर कहाँ, अपना और काम निपटाने, जो कि ये था सबसे बड़ा काम लगता है मेरे को ये कि राशन आना दिक्कत नहीं है भाई, उसको जमाना बहुत बड़ा मेरे को टास्क लगता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला था तिल का तेल जो कि हमारे मंदिर में यूज़ होता है। हमारी जो जोत जलती है वो हमेशा तिल के तेल की जलती है। तो दीतू रखने आ गई थी अंदर, मैंने कहा बेबी ये भी ले जाओ, फिर दूसरी भी ले दे आई वो। इसके बाद ऑयल वगैरह रखने के बाद बाकी का सारा सामान मैंने निकाला यहाँ पे। मैंने कहा जाओ जाओ रख के आओ बेटी। उसके बाद ये सारे मसाले स्पाइसेस और ऑयल दालें वगैरह जो भी आना था वो सब कुछ आ गया है, चाय पत्ती वगैरह, क्योंकि हमारा एक ही बार में राशन भरवाते हैं, सारा ख़त्म था ऑलमोस्ट। और ये नहीं है कि एक ही महीने काम आएगा, ये हमारा 2-3 मसाले वगैरह तो 2-3 महीने चल जाते हैं आराम से क्योंकि बड़े पैकेट ले आते हैं हम लोग। और फ्रिज में रखो तो ख़राब भी नहीं होता है, सच बताऊँ तो मैं रखती हूँ फ्रिज में मसाले, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद दालें वगैरह जो है उन सबको जो भी बॉक्सेस थे उनके बॉक्सेस में रखा अच्छे से। और प्लस
बनाने के लिए भी मैंने अभी सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना, क्योंकि जो जो बॉक्सेस में रह रही थी ना, एक्स्ट्रा बच रही थी, वो दालें जो है मैंने सारी मिक्स करके जो है भिगो ली थी। और बाकी का सारा सामान जैसे ये दलिया वगैरह सब चीज़ें जो भी थी बॉक्सेस में डाल दी थी अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चाय पत्ती, भैया 2 पैकेट तो हमारे यहाँ चाय पत्ती के लग ही जाते हैं। और ये इतनी खुश हो रही थी ना कर करके, जैसे सारा काम इसने ही करा है, बिल्लू ने। एनीवेज उसके बाद जो है जो भी दालें थी मैंने सारी अच्छे से वॉश करके डाल दी थी बॉईल होने के लिए। और सारे बर्तन जो है सारे के सारे जो भी रह रहे थे किचन में, मतलब सारे के सारे को जो है कैबिनेट में लगा लिया। स्पून्स वगैरह सब कुछ जो भी मेरी जो मतलब ये बास्केट थी उसको मैंने फटाफट से खाली कर लिया, सारे बर्तनों को लगाया अच्छे से। और दाल जो है मैंने बॉईल करने के लिए ऑलरेडी चढ़ा दी थी। और किचन को भी जो है क्लीन कर लिया था, जो भी सारा मेसी हो रहा था। उसके बाद मैंने पहन ली थी मोटी सी जैकेट, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को भैया। फिर उसके बाद ये देखो हिरन ने ओह पोज करके और दिखा रही है, मेरी बिल्ली कहीं की है। और उसके बाद मैंने फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर ली थी। दाल मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो तड़का भी लगा ले फटाफट से। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया था, लाल मिर्च और लहसुन वगैरह डाल के, साथ में ही प्याज डाला, सारा मसाले वसाले जो है अच्छे से प्रिपेयर करे। और साथ में मैंने आटा भी लगा लिया। और आटा सिर्फ मम्मी पापा भैया और डॉगी की रोटी बनेगी, और मेरे हस्बैंड के लिए और दित्तू के लिए चावल बनने वाले थे। उसके बाद आए थे ये सूट वाले भैया, ने थोड़े से सूट लिए, और फिर हस्बैंड आ गए थे। तो और बच्चों को सबसे पहले मैंने खाना दिया था, दित्ती और टैनी को। उसके बाद हस्बैंड आए थे, हम लोगों ने खाए थोड़े से मोमोज बच्चों को बाद हेल्दी नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं दिया था उन्हें। उसके बाद नीचे के लिए मैं दाल वगैरह सारा कुछ पैक करा और मैं नीचे चली गई थी पहले खाना खिलाने के लिए। उसके बाद हमने आके ऊपर खाना वाना खाया, सारे बर्तनों को धोया, और उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध जमने के लिए रख दिया था। आजकल छोटे बच्चों की तरह दूध को भी भैया ढक ढुक के रखना पड़ता है। उसके बाद लड्डू जी को सुलाया, और इसी के साथ जो है मेरा आज का दिन होता है यही ख़त्म। ठंड से मन नहीं करा कुछ भी बोलने का, कुछ करने का। एनीवेज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।